एक गुस्से से भरे हल्क के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने से लेकर पीस मेकर में अर्थ एक्स की कंफर्मेशन तक, ब्रांड न्यू डे की विलन की कंफर्मेशन से लेकर मैन ऑफ टुमारो के विलन रिवील तक, और आपके फेवरेट मार्वल सीरीज के हर साल आने से लेकर पीस मेकर में सुपरमैन के ना दिखने तक, ये हफ्ता पैक था जबरदस्त सुपर हीरो न्यूज से, जिसके साथ साथ हमने मार्वल ज़ॉम्बीज और पीस मेकर के सीजन 2 का एपिसोड 6 देखा। इस एपिसोड का ट्विस्ट क्या जबरदस्त था। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर हल्क से रिलेटेड है, और खबर कुछ ऐसी है जिसे सुनकर हल्क फैंस खुशी से झूम उठेंगे। तो इंडस्ट्री इनसाइडर एलेक्स पेरेज से जब एक Q&A में हल्क के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि जो हल्क हमें आगे दिखने वाला है वो आज तक का सबसे स्केरियस्ट हल्क होने वाला है। और आज से पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि MCU ने हल्क को इतना स्केरी नहीं दिखाया होगा जैसा अब हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे में मिलने वाला है। यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ही ऐसा कुछ होने वाला है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा पुराना क्लासिक हल्क एक ज्यादा स्केरी वर्जन में हमारे सामने आने वाला है। तो ये तो सभी हल्क फैंस के लिए बहुत बढ़िया खबर है। हम फैंस हल्क के रेज को बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं। प्लस हमें एवेंजर्स एंड गेम में जब प्रोफेसर हल्क दिखा तो एक थ्योरी सामने आई कि ब्रूस बैनर के प्रोफेसर हल्क बनने की वजह से हल्क का गुस्सा दबा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि गुस्से को ज्यादा दबाने से क्या होता है, वो गुस्सा फूट कर निकलता है। यानी कि अब जो हल्क का रेज सामने आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म में हो सकता है। वहीं इस हफ्ते काफी अनफॉर्चुनेट न्यूज भी सामने आई, जब डेडलाइन ने रिपोर्ट दिया कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट पर गिरने से टॉम हॉलैंड के सर पर चोट आई है। अब रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इस एक्सीडेंट के बाद टॉम को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया माइल्ड कंकशन का। वहीं द हॉलीवुड रिपोर्टर के हिसाब से जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सोनी शूटिंग के काम को हैंडल कर रही थी, इसीलिए सोनी ने ही ये डिसीजन लिया कि टॉम बस कुछ दिन के लिए आउट ऑफ कमीशन रहेंगे किसी भी तरह के काम से, ताकि वो रेस्ट करके खुद को ठीक करने में टाइम दे पाए। अब भाई हम तो कहेंगे कि इस बार टॉम हॉलैंड ब्रांड न्यू डे को लेकर जितने सीरियस हैं वो उनके सेट फुटेज की मेहनत में हमें दिख रहा है। पर ऐसे सिचुएशन में कभी कभार थोड़ा ठहर भी जाना चाहिए। टॉम हॉलैंड कुछ ही समय पहले ओडिसियस पर काम खत्म करके आए हैं, अभी वो ब्रांड न्यू डे की शूटिंग कर रहे हैं, और आगे हो सकता है कि उन्हें डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स के लिए भी शूट करना पड़े। तो ऐसे में हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को अपनी हेल्थ का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। बाकी फैंस हमेशा उनके लिए प्रे करते रहेंगे। अब अगली अपडेट है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के मेन विलन को लेकर, और ये शायद अब तक की सबसे बड़ी इनसाइडर रिपोर्ट हो सकती है इस मूवी को लेकर, क्योंकि द हॉट माइक पॉडकास्ट पर इनसाइडर जॉन रोचा और इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने ब्रांड न्यू डे की मेन विलन के बारे में बताया कि अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि ब्रांड न्यू डे की मेन विलन एक फीमेल शेप शिफ्टर होने वाली है। अब इसके आगे दोनों ने कहा कि भले ही इस मूवी में स्कॉर्पियन और टूम्बस्टोन जैसे विलन्स भी होंगे, पर वो सभी यहाँ साइड विलन्स की तरह ही नजर आएंगे, और मेन विलन एक फीमेल होने वाली है। अब इस फीमेल शेप शिफ्टर का रोल प्ले कौन कर रही है, इस बारे में इन दोनों ने बताया कि ये बात इंडस्ट्री में सब लोग जानते हैं, पर सभी के सभी फिलहाल इस नाम को छुपा के रखेंगे। पर सवाल ये है कि ये बात निकल के कहां से आई। तो अभी कुछ दिन पहले इनसाइडर क्रिप्टिक HD क्वालिटी से एक्स पर पूछा कि सेडी सिंक एक्चुअली किस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है, और इस सवाल के रिस्पॉन्स पे क्रिप्टिक ने एक डायलॉग बबल का पिक्चर पोस्ट किया। अब ये जो डायलॉग बबल है वो अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 506 से है, और कोइंसिडेंटली उस इशू में एक फीमेल शेप शिफ्टर विलन भी सामने आई थी जिसका नाम सात्रा था। तो भले ही जॉन रोचा और जेफ स्नाइडर ने इस एक्ट्रेस का नाम रिवील ना किया हो, पर फैंस अब ऐसा मानकर चल रहे हैं कि सेडी सिंह की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मेन विलन होने वाली है। अब हमारी अगली अपडेट मैन ऑफ टुमारो के मेन विलन को लेकर है। तो इसी हफ्ते जेम्स गन ने मैन ऑफ टुमारो की स्क्रिप्ट की एक नई पिक्चर पोस्ट करी, जिसे आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस पिक्चर के सामने आते ही सारी फैन थ्योरीज बनने लगी, और ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई कि मैन ऑफ टुमारो का मेन विलन ब्रेनियक होने वाला है, क्योंकि जेम्स गन ने फिर क्यों ही इस स्क्रिप्ट में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम डाला होता। वही हम सब जानते हैं कि सुपरमैन सागा की दूसरी मूवी सुपर गर्ल मूवी होने वाली है, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि मैन ऑफ टुमारो का मेन विलन ब्रेनियक ही होगा, क्योंकि हो ना हो उसका कनेक्शन सुपर गर्ल से होगा ही। और इसलिए हम फैंस मान भी रहे हैं कि मैन ऑफ टुमारो के विलन को सुपर गर्ल मूवी में सेटअप किया जाएगा। अब जब इस पिक्चर के बाहर आने के बाद फैंस ने फैन थ्योरीज की लड़ी लगा दी, तो जेम्स गन ने एंटरटेनमेंट वीकली से बात करते हुए कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लोग उस पिक्चर को देखकर ये सब थियराइज करने लग जाएंगे। सही बात है, ऐसी कोई फोटो लगा दो और कोई थ्योरी बनाएगा नहीं, है ना। पर इसके बाद जेम्स गन ने आगे कहा कि उनका जो प्लान है उसे वो फिलहाल सीक्रेट ही रखना चाहेंगे। अब अगली बड़ी खबर DCU से है। तो पीसमेकर के सीजन 2 के लेटेस्ट 6th एपिसोड में DCU के नए यूनिवर्स को सेटअप कर दिया गया है। तो जो पैरेलल
पैरेलल डायमेंशन जिसमें पीसमेकर आ जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अर्थ एक्स है। अब अर्थ एक्स डीसी कॉमिक्स में भी है, जहां ये वो पैरेलल यूनिवर्स था जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी जीत चुकी थी, जहां इस देश ने पूरे ग्लोबल गवर्नेंस को हथिया लिया था। और यही कंफर्मेशन हमें एपिसोड 6 के एंड में दिखी गई। अब इस प्लॉट ट्विस्ट ने पूरे सीजन की स्टोरी को पलट के रख दिया है। जहां पहले क्रिस को ये बेस्ट डायमेंशन एवर लग रहा था, अब ये उसके लिए वर्स्ट डायमेंशन एवर बन चुका है, जहां उसके पिता और भाई जिंदा भी हैं और वो फैसिस्ट भी हैं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अर्थ एक्स हमें लाइव एक्शन में पहली बार नहीं दिख रहा। इससे पहले एरोवर्स में हमें अर्थ एक्स दिख चुका है। अब अगली बड़ी खबर भी डीसीयू से है, जहां पीसमेकर के इसी 6th एपिसोड से जेम्स गन ने सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो को सेटअप कर दिया है। तो इस एपिसोड में जब रिक फ्लैग सीनियर बेल रीव में लेक्स लूथर से मिलने जाता है ताकि वो एक हाई टेक स्कैनिंग डिवाइस उससे मांग सके, तो उस डील के बदले में वो लेक्स को प्रॉमिस करता है कि उसे रिडेम्पशन का मौका दिया जाएगा और इसके लिए वो उसे वैन कल प्रिजन में शिफ्ट कर देगा। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि वैन कल मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन डीसी कॉमिक्स में मेट्रोपोलिस में है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये प्रिजन आज तक सिर्फ 4 कॉमिक बुक्स में ही दिख चुका है। तो एज यूजुअल जेम्स गन एक लेसर नोन पर एक इफेक्टिव मेथड ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। तो अब यहाँ से हमें पता चल चुका है कि क्यों मैन ऑफ टुमारो में हमें सुपरमैन और लेक्स लूथर साथ काम करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि पहली बात लेक्स अब मेट्रोपोलिस में होगा और दूसरी बात ये कि उसका रिडेम्पशन आर्क शुरू होने वाला है। वहीं अगली खबर है कि काफी सटल हिंट के साथ डीसीयू ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि स्नाइडरवर्स यानी कि डीसीईयू और नए डीसीयू में क्या डिफरेंस है। अब मैं जानता हूं दोस्तों कि आपको ये खबर ऐसी लग सकती है कि आप ये जानते हैं, पर आपसे भी ये डिटेल मिस हो गई होगी। तो पीसमेकर सीजन 2 के एपिसोड 5 में जब हमें रिक फ्लैग जूनियर का फ्यूनरल दिखाया जाता है तो हम वहां रिक की तस्वीर देख सकते हैं जिसपे उसका नाम रिचर्ड बिल फ्लैग जूनियर लिखा हुआ होता है। अब ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि स्नाइडरवर्स में इंट्रोड्यूस हुए रिक फ्लैग जूनियर का मिडिल नेम बिल नहीं बल्कि रॉजर्स था, यानी कि रिचर्ड रॉजर्स फ्लैग जूनियर। और ये नाम उस वक्त आए ट्रेडिंग कार्ड्स में भी देखा गया था। तो जेम्स गन ने अभी एस्टैब्लिश कर दिया है कि उनका ये नया डीसीयू पुराने डीसीईयू से बिल्कुल अलग है। अगर लोकी के टर्म्स में कहे तो नया डीसीयू पुराने डीसीईयू का वेरिएंट है, यानी कि डीसीईयू अपनी जगह है पर उसका वेरिएंट उसके अगल बगल डीसीयू वहां एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका मतलब जेम्स गन अगर चाहे तो पुराने डीसीईयू को कभी रिवाइव कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ न्यूज जल्दी देता हूँ। पीसमेकर के सीजन 2 एपिसोड 6 के जबरदस्त कैमियो के बाद जेम्स गन ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमें डेविड कोएनस्वेट के सुपरमैन इस सीजन में नहीं दिखेंगे। कुछ फैंस का कहना है कि हमें आगे के एपिसोड में जीआई रोबोट दिखेगा, पर जेम्स गन ने इसके लिए भी मना कर दिया। वॉइस आर्टिस्ट रॉस मैर्क्वेंड ने बताया कि एक्समैन 97 का सीजन 2 बहुत डार्क होने वाला है। मार्वल टेलीविजन को हैंडल करने वाले ब्रैड विंडरबॉम ने बताया कि स्ट्रेंज एकेडमी और नोवा सीरीज पर काम चल रहा था पर अब नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जब तक फैन डिमांड बनी रहेगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन हर साल मार्च में आते रहेंगे। तो दोस्तों ये थे सुपर न्यूज इस हफ्ते के। अभी आप मुझे बताओ कि सुपरमैन के पीसमेकर के सीजन 2 में दिखने वाली बात को लेकर जेम्स गन हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे। सेडी सिंह के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक विलन के रोल को प्ले करने के चांसेस कितने हैं, और आपको मार्वल ज़ॉम्बीज कैसा लगा, जिसके साथ साथ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स इस हफ्ते डिजिटल में आ चुका है, तो उसको देख लो। जिसके साथ साथ चैनल पर आपको फुल डिस्कशन तो मिल ही जाएगा। सुपर न्यूज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।